जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। हाँ जी बच्चे, हमारा जो है वो एसईओ कोर्स चल रहा है, जिसमें आज जो है वो एसईओ कोर्स की क्लास नंबर 17 है। और आज का हमारा टॉपिक है जी टेक्निकल एसईओ का। ठीक है। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे क्या कि टेक्निकल एसईओ जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। तो इन सारी चीजों को देखेंगे। ठीक है, चलें जी करते हैं स्टार्ट। मैंने स्लाइड्स इसकी जो है वो बना रखी हैं, ये सारे काम की। तो टेक्निकल एसईओ को समझने से पहले मैंने आपको जो है वो ऑन पेज एसईओ बताया। ठीक है, ऑन पेज एसईओ का काम आप लोगों के साथ शेयर किया। और ऑन पेज एसईओ के अंदर हो क्या रहा होता था कि हमारी जो वेबसाइट का कंटेंट होता है उसको हम किस तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, रैंक करवा सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली जो है वो ऑन पेज एसईओ में जो है वो काम चल रहा होता था कि कंटेंट को क्रॉलर जो है वो किस तरीके से पिक कर सकता है, कंटेंट पे क्रॉलर आके कैसे स्कैन करेगा, कैसे जो है वो बताया जाता है ऑन पेज एसईओ में कि हमारा काम जो है वो किस कैटेगरी का है, किस टाइप का है। ये सारी चीजें, ये सारी इन्फो जो है वो बताई जाती है क्रॉलर को ऑन पेज एसईओ में। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं ऑफ पेज एसईओ की थोड़ी सी। तो ऑफ पेज एसईओ में क्या है कि आप बैक लिंक लगा के, ठीक है, तो फिर अपनी वेबसाइट को जो है वो प्रमोट करवाने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद टेक्निकल एसईओ आ जाती है। अब इसमें मैं बात करूं कि अगर आप अपने काम में ऑफ पेज एसईओ नहीं भी करते ना, तो आपका काम चल जाएगा किस भी आप पे, ऑन पेज एसईओ के बिहाफ पे। कि अगर आप ऑफ पेज नहीं भी करते तो आप अपनी वेबसाइट को रैंक करवा सकते हैं ऑन पेज के बिहाफ पे। लेकिन अगर आप टेक्निकल एसईओ नहीं करते अपने काम की, तो किसी भी सूरत पॉसिबिलिटी नहीं है आप अपने काम को रैंक नहीं करवा सकते। इसलिए टेक्निकल एसईओ जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है हमारी वेबसाइट की ब्लॉगिंग की फील्ड। ठीक है, बाकी सब में भी है, लेकिन इसमें जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं जी टेक्निकल एसईओ में बेसिकली हो क्या रहा होता है। ठीक है, पहले इसकी जो है वो डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट चलेंगे। What is technical SEO? Technical SEO refers to website and server optimization that help search engine on spider crawl and indexing your site more effectively. यानी कि इसमें होता क्या है कि हम अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर, अपनी वेबसाइट का आर्किटेक्चर जो है वो अपने क्रॉलर को बता रहे होते हैं कि किस तरीके से चल रहा है। यानी कि इसमें भी हमने क्रॉलर की फैसिलिटी देनी है। ऑन पेज में भी क्रॉलर को फैसिलिटी दी जा रही होती थी, क्रॉलर को बताया जा रहा होता था, उसमें क्रॉलर को बताया जा रहा होता था अपना कंटेंट। लेकिन इसमें वेबसाइट के किस किस पोर्शन को किस किस लिहाज से जो है वो आपने ठीक करना होता है, तो सारी की सारी बातें जो है वो टेक्निकल एसईओ में होंगी। तो हमने जो है वो पॉइंट्स लिख रखे हैं, कौन कौन से काम आपने टेक्निकल एसईओ के अंदर जो है वो नोट करने हैं, उनके मुताबिक आप काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी टेक्निकल एसईओ जब ओके होगी तो वेबसाइट आपकी रैंक करना शुरू हो जाएगी। वेबसाइट हो जाए, चाहे ब्लॉग हो जाए, पेज हो जाए। मैंने आपको पहले भी बात बताई थी कि जो आपकी एसईओ हो रही होती है वो सिंगल पेज की हो रही होती है। ठीक है, टेक्निकल एसईओ आपकी पूरी वेबसाइट की जो है वो हो रही होती है। ऑन पेज एसईओ सिंगल पेज की होती है, टेक्निकल एसईओ वेबसाइट की होती है। उसके बाद हम टेक्निकल एसईओ के पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। पहला पॉइंट है जी साइट स्ट्रक्चर, इट शुड बी ऑर्गेनाइज। अब साइट स्ट्रक्चर इट शुड बी ऑर्गेनाइज से क्या मुराद है कि आपने जो अपनी वेबसाइट बनाई उसका स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके से बनाया, स्ट्रक्चर ओके है नहीं ओके है। अब वेबसाइट के स्ट्रक्चर से भी क्रॉलर को आपका काम स्कैन करने में जो है वो आसानी होती है। इस तरीके से अगर आप वो उस तरीके से काम नहीं करेंगे तो कभी भी गूगल आपसे सेटिस्फाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपका यूजर आपके आपसे सेटिस्फाइड नहीं। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं कि मैं कोई भी एसईओ की वेबसाइट ही ओपन कर लेता हूं। कोई भी इधर से ना हम वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, तो सबसे पहले आप उसके जो है वो मेन मेन्यू राइड करते हैं जिसमें अबाउट आ गया। ठीक है, एसईओ का पोर्शन आ गया, जैसे कि ये इसके मेन मेन्यूज है। ठीक है, मेन मेन्यूज में सब मेन्यूज है। अब एक मेन्यू है जी प्रोडक्ट्स का। अब प्रोडक्ट्स के अंदर आपने जो जो काम करना है वो प्रोडक्ट के रिलेटेड ही आना चाहिए। यानी कि मेन कैटेगरी प्रोडक्ट की आई। अब प्रोडक्ट के बाद जो आप सब कैटेगरी बनाएंगे वो सब कैटेगरी भी प्रोडक्ट के साथ रिलेट करनी चाहिए।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि एसईओ वाली जो कैटेगरी है उसी की सब कैटेगरी आप जो है वो इस मेन्यू में मर्ज कर दें। यानी कि एक बिजनेस की कैटेगरी है, एक जो है वो बच्चे आपकी अदर कैटेगरी है, कोई भी हॉरर कैटेगरी है, या कोई भी स्पोर्ट्स की कैटेगरी है। आप स्पोर्ट्स वाला काम बिजनेस में इनरोल करते जाएं, या बिजनेस वाले काम को स्पोर्ट में इनरोल करते जाएं। तो इस तरीके से जब आप काम करेंगे तो आपकी एसईओ जो है वो वीक होगी। अगर आपने मेन कैटेगरी आपने स्पोर्ट्स की बनाई, ठीक है, तो आपने स्पोर्ट्स वाली कैटेगरी के अंदर क्रिकेट, फुटबॉल, ये सारी चीजें ऐड करनी है। कभी भी स्पोर्ट वाली कैटेगरी में आपने बिजनेस को ऐड नहीं करवाना। ठीक है जी। तो ये चीजें जो है वो इसमें चल रही होती हैं। इन चीजों को आपने अपने स्ट्रक्चर को परफेक्टली जो है वो बनाना है। सही है। ये परफेक्टली बनाने से आपका काम गूगल को पिक करने में आसानी होगी, गूगल को भी आसानी होगी, यूजर को भी आसानी होगी। बात समझे जी। ये गलती नहीं करनी, अगर ये गलती करेंगे तो बस भाई फिर आपका काम जो है वो टॉप पे नहीं जाएगा, प्रॉब्लम्स आएंगी। उसके बाद है जी, फॉलो ए कंसिस्टेंट एंड लॉजिकल साइट स्ट्रक्चर। वही बात आ जाती है। इसमें बात बेसिकली आती है यूआरएल के लिहाज से। यूआरएल के लिहाज से कैसे, जैसे कि मैं बात करता हूँ जी, सेमलिशियस, ठीक है, .com मेन डोमेन आई। मेन डोमेन के बाद आपकी बिजनेस की कैटेगरी आई। ठीक है, अब बिजनेस की कैटेगरी के बाद आप इधर जो है मार्केटिंग की कोई भी कैटेगरी जो है वो ओपन हो जाती है, सब कैटेगरी इस तरीके से पेज ओपन होगा ना, इस तरीके से ओपन होगा ना। तो ये चीज जो है वो आप इस तरीके से बनेगी तो आपका काम परफेक्ट है। अगर आपने बिजनेस आया, बिजनेस के बाद जो है तो आपका इधर क्रिकेट आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यूआरएल जो है परफेक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, जब यूआरएल परफेक्ट नहीं बनेगा, क्रॉलर को काम स्क्रॉल करने में, स्कैन करने में प्रॉब्लम आएगी। ऐसे जो आपका यूजर है उसे भी काम को समझने में जो है वो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, वही ऊपर वाला ऑप्शन ही है, काम वही है जो इसमें मैंने बताया। इसमें मैंने स्ट्रक्चर के लिहाज से बता दिया, नीचे वाला पॉइंट है यूआरएल के लिहाज से कि आपने यूआरएल को भी मेंटेन उसी लिहाज से करना है जो मैंने कल वाले लेक्चर में स्लग वाला पॉइंट बताया। सही है, जब स्लग के अंदर आप दूसरा बिजनेस में क्रिकेट वाला पोर्शन ऐड कर देंगे तो उसने यूआरएल वैसे ही क्रिएट करना है। बात समझ रहे जी। तो इसलिए इन चीजों पे आपने जो है वो तवज्जो करनी होती है। ओके जी। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 है जी हमारा, चेकिंग दी क्रॉलिंग रिलेटेड इश्यूज इन गूगल सर्च कंसोल। हम अपने गूगल सर्च कंसोल में जाके अपनी वेबसाइट को जो है वो चेक कर सकते हैं कि हमारे वेबसाइट में जो है कोई पेज स्कैन हुआ है, नहीं हुआ, किस में किधर इशू है, क्या प्रॉब्लम्स है, ये सारी की सारी चीजें जो है वो हम देख सकते हैं। इसके लिए टूल भी इस्तेमाल होता है, यूआरएल इंस्पेक्शन। हाँ जी, यूआरएल इंस्पेक्शन टूल। ठीक है, इस टूल की मदद से हम इश्यूज जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का कोई पेज अगर स्कैन नहीं हुआ तो वो हम देख सकते हैं, उसको दोबारा से किस तरीके से क्रॉलर तक जो है वो हम पहुंचा सकते हैं, तो सारी बातें आ गई। ठीक है, ये सारे टेक्निकल एसईओ के पार्ट्स हैं और ये सारी चीजें प्रैक्टिकली हमने नेक्स्ट नेक्स्ट देखनी भी हैं। ओके जी। बरीरा चुप करके बैठा है बच्चा। जी सर, ओके। ओके, चल शताब्दी, नेक्स्ट बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट है जी एक्सएमएल साइट मैप। अब एक्सएमएल साइट मैप से मुराद क्या है? बेसिकली एक ये फाइल है, ठीक है, जिसके अंदर हम करते क्या है कि जो हमारा पेज स्कैन नहीं हुआ वो फाइल बना के हम क्रॉलर तक जो है वो पहुंचाते हैं। ठीक है, क्रॉलर तक जो है वो इंडेक्स करते हैं ताकि क्रॉलर हमारे उस पेज को भी स्कैन करे और हमारी वेब जो है वो प्रमोट हो, हमारा पेज जो है वो डेटाबेस में जाके इंडेक्स हो जाए। बात समझे जी। एक्सएमएल बेसिकली क्या है? एक फाइल है जो कि हम कोई भी हमारा इश्यू है उसे सॉल्व करने के लिए क्रॉलर तक हम पहुंचाते हैं, जैसे एक्सएमएल है। इसी तरीके से नीचे है जी रिपोर्ट डॉट टीएक्सटी, ये भी फाइल है। ठीक है, ये भी एक्सटेंशन है जिसमें हम करते क्या है कि आप अपनी मर्जी से अपने क्रॉलर को बता सकते हो कि आपके किस पेज को किया जाए, किस पेज को ना स्कैन किया जाए। अब ये फाइल्स बनानी किस तरीके से है, ये सारी की सारी चीजें हमने स्टेप बाय स्टेप आगे सीखनी, डिटेल में सीखेंगे। ठीक है जी, बात समझे जी। ये दोनों की दोनों जो है वो एक्सटेंशन हैं, फाइल्स हैं, जो कि क्रॉलर्स को बताने के लिए, अपना इशू, अपना पेज स्कैन करवाने के लिए, क्रॉल करवाने का। सही है जी। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, इधर तक कोई क्वेश्चन? ओके सर है ये जी।
जी जी बोले। सर ये फाइल्स हम लोग खुद खुद बनाएंगे। बच्चे खुद बनाएंगे ना, जो पेज आपका स्कैन नहीं हुआ, ठीक है, तो आते ही है ना। हाँ, तो ये चीज हमने बनानी होती है ना उधर फाइल, तो मैं भी यही चीज बनानी किस तरीके से है, वो सारी मेथोडोलॉजी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और ये अच्छा चीजें ठीक है। इंपॉर्टेंट हैं आपकी टेक्निकल एसईओ के लिहाज से, इसलिए जो है वो मैंने इधर मेंशन की, मैं इधर बता रहा हूँ। सही है जी। ये फाइल्स बनानी ओ, किस तरीके से है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। और फाइल्स कौन सी बनानी होती हैं, क्रॉलर तक अपना पेज क्रॉल करवाने के लिए खुद से, जो नहीं हुआ, ठीक है। और बोर्ड्स डॉट टीएक्सटी में क्या है, कौन सा पेज आपने क्रॉल करवाना है, कौन सा नहीं करवाना, वो फाइल बना के दिया, ठीक है। ये चीज है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं जी, मोबाइल फ्रेंडलीनेस, सबसे जरूरी चीज कि आपने अपनी वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली भी बनाना है। जैसे कोई भी पर्सन डेस्कटॉप पे इजीली उसे यूज कर रहा है, वैसे ही आपकी वेबसाइट को मोबाइल पे इजीली यूज करें। ये भी टेक्निकल एसईओ के अंदर इंतहाई इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर कोई भी पर्सन, ये कितने पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अगर इनमें से एक पॉइंट भी छोड़ता है तो टेक्निकल एसईओ में जो है वो फर्क आएगा, आपके काम में जो है वो नीचे आपका काम जाएगा ही जाएगा, ठीक है। इसलिए इन सारी चीजों को अच्छे से देखना है। उसके बाद आ जाता है जी नो इंडेक्स टैग्स। नो इंडेक्स टैग्स भी बेसिकली आपके इंडेक्सिंग के लिए जो है वो यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। तो वो चीजें मैं आपको बताऊंगा कि नो इंडेक्स टैग्स है क्या, ये सारी चीजें, ठीक है। ये भी किसके लिए, इंडेक्सिंग के लिए, ठीक है, यानी कि क्रॉलर्स के रिलेटेड ये सारे का सारा काम है। जैसे कि ये कैनोनिकल यूआरएल इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। इसमें भी क्या होता है कि एक मैं थोड़ा सा इधर भी गाइड कर देता हूँ, यूआरएल इम्प्लीमेंटेशन में, कैनोनिकल यूआरएल इम्प्लीमेंटेशन में होता क्या है कि आपके पेज जो है वो एक ही ड्रेस जैसे हैं, यानी कि एक ही नेम से डिफरेंट पेज हैं। जैसे कि मेरा एसईओ का है, उसका भी एक ड्रेस है, दूसरा भी है, जैसे कि ड्रेस वर्ड है, उसके बाद ड्रेसेस आ गया, वर्ड तो एक जैसा है, पेज भी एक जैसा बनेगा। तो उसमें होता क्या है कि किस वाले काम को जो है वो टॉप पे लेके आना है, किस तरीके से ओके करवाना है, ये सारे काम क्रॉलर को बताए जाते हैं। किस तरीके से बताने हैं, क्या सारा काम है, वो सारा हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। उसके बाद है जी ऑप्टिमाइज योर 404 पेज, यानी कि 404 पेजेस बोल लो या 404 पेजेस बोल लो। इससे मुराद क्या है, ये एक एरर शो होता है कि आप कभी किसी भी लिंक को क्लिक करते हो तो सामने ये एरर ओपन हो जाता है। अब ये भी आपकी रैंकिंग पे अफेक्ट करता है। अब इसमें होता क्या है, बाद दफा ऐसे होता है कि आपने अपनी वेबसाइट का लिंक, अपने पेज का लिंक बैक लिंक के थ्रू डिफरेंट जगह पे पोस्ट किया है, ठीक है। डिफरेंट जगह पे आपने पोस्ट कर दिया। अब कोई भी क्लाइंट आया, उसने उस लिंक पे क्लिक किया, लिंक पे जब क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद वो आपकी वेबसाइट पे आया, तो वो आगे से मैसेज शो हो गया जी 404, ठीक है। तो आपने क्या किया, वो मैसेज क्यों शो हुआ, आपने उधर तो पोस्ट कर दिया, बैक लिंक लगा दिए, लगाने के बाद आपने वो पेज डिलीट कर दिया। अब जब पेज आपने डिलीट कर दिया, लिंक लगा हुआ है, लिंक के जरिए से या क्रॉलर आए या यूजर आए, उसने तो मैसेज यही शो करवाना है, ठीक है। उससे तो वो स्पेस मिलनी नहीं है। जब वो नहीं मिलेगी तो गूगल भी जो है वो करेगा कि आप मेरे यूजर को जो है वो डिसएग्री कर रहे हो। जब यूजर डिसएग्री होगा या क्रॉलर डिसएग्री होगा तो ऑटोमेटिकली आपका काम नीचे जाएगा। सही है जी। तो इसलिए आपने इन चीजों का ध्यान रखना है कि जिसके बैकलिंक्स आप लगाते हो या कुछ भी काम करते हो, अगर आप इधर से भी डिलीट कर रहे हो तो उधर से भी उन बैकलिंक्स को रिमूव करवाओ। अगर नहीं करते तो उससे भी आपके काम पे इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। बात समझ लगी जी इधर तक? जी सर ओके। हाँ समझे बच्चे। उसके बाद है जी एड एसएसएल सर्टिफिकेट्स। एड एसएसएल सर्टिफिकेट सुना पहले ही है क्या? असल में बच्चे एसएसएल सर्टिफिकेट क्या है, सिक्योर, आपका एक दफा देख लेते हैं। हाँ, एसएसएल स्टैंड फॉर जी, गलत ना बोल दूं, सिक्योर सॉकेट्स लेयर, ठीक है। बेसिकली ये है क्या, ये बच्चे प्रोटोकॉल है, ठीक है। प्रोटोकॉल किसे कहते हैं कि थर्ड पार्टी जो सर्च इंजन यानी कि यूजर को ब्राउजर के साथ यानी कि किसी भी वेबसाइट के साथ लिंक करवाती है,
ठीक है, वो आपके SSL कहलाते हैं। इसलिए आप SSL, बहुत सारी कंपनियां जो है वो SSL परचेज कर रही होती हैं, ले रही होती हैं, ताकि उनका काम जो है वो सिक्योर रहे, उनकी वेबसाइट हैक भी ना हो, ठीक है, सिक्योर काम रहे। वो बेसिकली सर्टिफिकेट्स जो है वो आपके कहलाएंगे। इनसे भी आपका काम जो है वो रैंक पे जा रहा होता है। बात समझे जी। उसके बाद आ जाती है जी वेबसाइट की स्पीड। अब बात आती है कि वेबसाइट की जो स्पीड है वो किन चीजों पे डिपेंड करती है। एक तो आपकी डोमेन आ गई, साथ में होस्टिंग आ गई, होस्टिंग के साथ आपने जो कंटेंट लगाया, ठीक है, कंटेंट जो आपका टेक्स्ट फॉर्म है वो तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, लेकिन जो इमेजेस फॉर्म में है या वीडियो फॉर्म में है वो करता है, ठीक है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी इमेजेस। अगर आपने हैवी इमेजेस जो है वो यूज की हैं तो वो भी आपकी वेबसाइट की स्पीड को लो करती है, ठीक है जी। इसलिए आपने वेबसाइट की स्पीड पे भी जो है वो ध्यान देना। फॉर एग्जांपल कोई भी पर्सन आता है, वो वेबसाइट पे क्लिक करता है और वेबसाइट ओपन ही नहीं हो रही, ठीक है, तो इससे यूजर जो है वो डिसएग्री होगा, सही है। वो उसने क्लिक तो मारा लेकिन नेक्स्ट से ओपन ही नहीं हुई जल्दी, तो क्या होगा, वो उसे छोड़ के किसी अदर वेबसाइट पे मूव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम भी जब वो आएगा वो फिर इसे ओपन ही नहीं करेगा, वो कहेगा कि इसका तो सर्वर ही डाउन रहता है, ये तो आप पे आती नहीं है, ठीक है, ओपन ही नहीं होती जल्दी, तो वो कभी भी उस पे आएगा नहीं। बात समझे, जैसे ये ओपन ही नहीं हो रही, सही है। तो ये चीज जो है वो बच्चे इसमें चल रही होती। बात समझे जी। तो ये बच्चे टेक्निकल एसईओ के अंदर ये मेन पॉइंट्स हैं, 11 पॉइंट्स हैं मेरे ख्याल से। ये 11 पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए। जब आप इन पॉइंट्स को अपने माइंड में रखते हो और इसके मुताबिक अपने काम की टेक्निकल एसईओ देखते हो तो आपकी वेबसाइट 100% जो है वो रैंक होगी ही होगी, ठीक है जी। ये मेन चीजें थी जो कि मैंने आपको बताई। अगर इनमें किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, वरना अल्लाह ही हाफिज। उधर से ही पेजेस, तो पेज तो आपने डिलीट करना ही करना है, लेकिन उस बैकलिंक को भी जो है वो बैकलिंक जिधर जिधर लगाए हैं उधर से रिमूव करवाएं। पहली बात है कि हम इस तरीके से एसईओ कर रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हमने बैकलिंक किन किन के साथ जो है वो लगाए हुए हैं। तो वो रिकॉर्ड, एक अच्छा जो एसईओ का पर्सन है, ठीक है, अच्छा डेवलपर वही है, ठीक है, एक्सपर्ट वही है जो कि अपना रिकॉर्ड अपने पास रखता है कि मैंने कौन सा काम किस किस तरीके से किया। अपने हर काम की एक्सेल शीट साथ साथ रेडी करें, ताकि आपको पता चलता जाए कि आपने किस तरीके से कौन सा काम किया था, ठीक है जी। ताकि अप डाउन करते हैं, चेंजेस करते हैं, तो आपको पता हो, उसी के लिहाज से आप अपने काम को फर्दर स्ट्रेटजी यूज करें। बात समझे जी। बरीरा कोई क्वेश्चन बच्चे? ओके बच्चे, चलें जी, इंशाल्लाह मिलते हैं कल।